ये बारिश। अच्छा, मुझे बस एक चीज़ गेस करना था, इसीलिए मैंने पूछा था। सभी जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, ठीक है, सभी जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, इसकी वजह से ऐसा होता होगा। कहीं का टेम्परेचर अभी 40+ होगा, कहीं का मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगा भी और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब पिछले क्लास में किसी को कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। विदाउट लेट की आज का टॉपिक रहेगा विडाल टेस्ट। देखिए, विडाल टेस्ट जो होता है वो मेनली मतलब फीवर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिस फीवर का नाम होता है टाइफाइड फीवर, ठीक है। इसमें पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा कोई खास नहीं रहता है, 9900 रहता है। पेशेंट को चक्कर वक्कर आता है, पेशेंट का बॉडी एकदम हल्का सा हीट रहता है, ठीक है ना। सर मुझे नेक्स्ट क्लास में एग्ज़ाम में कॉपी में कैसे लिखे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है ना एकदम मैं अच्छे से सॉल्व कर दूंगा, इसलिए टेंशन वेंशन नहीं लीजिए, एकदम बिंदास रहिए। जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। तो अगर देखिए कोई भी पेशेंट को अगर मान लीजिए फीवर वगैरह लग रहा है, देखिए ज़रूरी नहीं है जो आपको डॉक्टर ही लिख के देगा टेस्ट तो आप कीजिएगा। आप एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो या फिर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप मतलब खुद कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल वाले को एक तरह का भगवान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। हाँ, फुल बॉडी पेन, एकदम राइट, फुल बॉडी पेन रहता है, चक्कर आता है, ठीक है, वीकनेस रहता है पेशेंट को, खाना वाना पेशेंट नहीं खाता है, पेशेंट को खाना का टेस्ट नहीं अच्छा से पता चल पाता है। यही सब का डायग्नोस हम लोग टाइफाइड के टेस्ट में करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब मैं अपना बैक कैमरा ऑन करके मैं आपको ये थोड़ी थ्योरी दिखा के और उससे आपको लेक्चर से रूबरू कराऊंगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखते रहिए, अगर जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करते जाइएगा, मैं आप सभी का रिस्पांस ज़रूर दूंगा। चलिए, अब मैं बैक कैमरा ओपन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इट इज़ सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर यानी कि टाइफाइड फीवर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये मतलब इस फीवर को टाइफाइड फीवर बोला जाता है, कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। देखिए, इसमें साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, इसी की वजह से हमको फीवर आता है, ठीक है। और इसका मैं रीज़न मैं आपको एकदम अच्छे से बता देता हूँ। इसका रीज़न होता है, मान लीजिए कंटामिनेटेड अगर खाना पीना हम खा रहे हैं, ठीक है, तो भी हमको टाइफाइड हो सकता है। अगर किसी मतलब अनदर पर्सन को या फिर किसी पेशेंट को टाइफाइड हो चुका है, अगर आप उसके कांटेक्ट में रहिएगा फिर भी आपको टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका मेनली दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, आप अगर कंटामिनेटेड भोजन कर रहे हो, ठीक है, कंटामिनेटेड का मतलब प्रदूषित, यानी कि खाना में गंदगी है या फिर कोई भी तरह का मतलब इशू है खाना में, वो खाना आप खा रहे से होटल वगैरह का नहीं होता है। आजकल के होटल वाले बहुत ही मतलब थोड़ा भी ये नहीं हाइजीन मेंटेन करते, एकदम बेकार तरीके से ये करते, इसलिए मैं कभी होटल का खाना जल्दी खाता नहीं हूँ, ठीक है। तो देखिए, मेनली यही होता है, अगर आप बीमार इसलिए पड़ते हो क्योंकि आप लोग होटल का, इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है होटल वगैरह का खाना कम खाया कीजिए, ठीक है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, देखिए आज थोड़ा सा मौसम इधर ख़राब है, थोड़ा नेटवर्क इशू आ सकती है, इसीलिए आप लोग टेंशन वेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। देखिए, कंटामिनेटेड अगर आप खाना वाना खा रहे हो उसके कारण से भी आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। अगर आप किसी पेशेंट को हो चुका है, अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में ज़्यादा रहते हो तो भी आपको हो सकता है टाइफाइड। इसी का मैं थ्योरी से आपका आज रूबरू कराऊंगा, ठीक है। देखिए, इट इज़ सीरोलॉजिकल टेस्ट, ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर यानी कि टाइफाइड फीवर कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। देखिए, एकदम अच्छा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल रहा है। ये कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड फीवर के लिए, तो साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है, एस साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय फर्नांड विडाल इन 1896। फर्नांड विडाल ने 1896 में टाइफाइड फीवर का ये किया था, ठीक है। हाँ जी, कंटामिनेटेड वाटर मोस्टली कॉजेज, एकदम राइट आंसर है। और देखिए, इसका जो ये होता है बैक्टीरिया, इसमें थ्योरी में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोग को जानकारी के लिए।
ये मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखिए एक टॉपिक के थ्योरी से 20-50 ऑब्जेक्टिव निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक मोस्ट ये ऑब्जेक्टिव आ रहा है, जो टाइफाइड फीवर का जो बैक्टीरिया होता है किस मतलब पार्ट पे अटैक करता है, तो वो होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। आप लोगों को शायद मालूम होगा क्योंकि आप लोग समझदार हो, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, तो आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं बता दिया हूँ। जिनको नहीं मालूम होगा सुन लीजिए। टाइफाइड फीवर का जो ये बैक्टीरिया होता है वो हमारे आँख पे इफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन रहा है। और एक ये भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है, जो टाइफाइड फीवर का खोज किसने किया, तो फर्नांड विडाल। देखिए विडाल टेस्ट का नाम विडाल टेस्ट ही क्यों है, क्योंकि फर्नांड विडाल एक नाम था, जो साइंटिस्ट है उनका नाम था फर्नांड विडाल। उन्हीं के नाम पर ये टाइफाइड टेस्ट का नाम रखा गया विडाल टेस्ट, ठीक है। और इन्होंने 1896 में विडाल टेस्ट का खोज किया था। और देखिए प्रिंसिपल इसका जानते हैं। इट इज एग्लूटेशन टेस्ट डिटेक्ट H&O एंटीबॉडी अगेंस्ट एस टाइफाई एंड एस पैराटाइफाई इन पेशेंट सीरम बाय यूजिंग OH एंटीजन। देखिए ये टेस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले पेशेंट का ब्लड लेना पड़ेगा, ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्लोट वायल में डालना पड़ेगा, जिसको रेड वायल बोला जाता है, ठीक है। प्लेन वायल, प्लेन, रेड, क्लोट तीनों सेम होता है, ध्यान से सुन लीजिए। प्लेन वायल, रेड वायल, क्लोट वायल तीनों सेम होता है, तीनों का यूज़ सेम है, ठीक है। तो हमको प्लेन वायल में डालना होगा और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं जो सैंपल लिया फटाक से सेंट्रीफ्यूज कर दीजिएगा। सैंपल लेने के एटलीस्ट 8 से 10 मिनट के बाद, जब तक ब्लड क्लोट नहीं कर जाए तब तक आप सेंट्रीफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि आप जस्ट सैंपल लोगे और सेंट्रीफ्यूज करोगे, उसमें प्रोटीन वगैरह होता है सारा, मतलब वो एक फॉर्म टाइप में ये हो जाएगा, ठीक है, थक्का बन जाएगा। आपका सीरम मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं निकलेगा, थक्का फॉर्म में निकलेगा। इसीलिए मतलब आप लोग सैंपल पहले क्लोट होने दीजिए, तभी आप LFT, KFT या फिर कोई भी मतलब सीरम से जो टेस्ट होता है उसके बाद ही कीजिएगा, ठीक है, क्लोट करने के बाद ब्लड। अब चलिए अभी जानते हैं O एंटीजन के बारे में जानते हैं। O एंटीजन डिटेक्ट एक्यूट इन्फेक्शन 8 वीक। O एंटीजन डिटेक्ट एक्यूट इन्फेक्शन 8 वीक। देखिए 8 सप्ताह का जो ये रहता है इन्फेक्शन को रहता है फीवर, वो हमारा O एंटीजन डिटेक्ट करता है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। H एंटीजन क्रोनिक इन्फेक्शन, देखिए ये मतलब थोड़ा पुराना ये रहेगा, केसेज रहेगा, तो उस कंडीशन में H हमारा पॉजिटिव आ सकता है। ऐसी स्पेसिमेन अभी बताएं, मतलब हमको सीरम का यूज होता है इसमें करना। अब इसमें रिक्वायरमेंट देखिए, टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ की हमको आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आपके पास पिपेट रहनी चाहिए, माइक्रो पिपेट आप लोग जानते होंगे एकदम अच्छे तरीके से। दूसरा सीरम रहनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद S एंटीजन रहनी चाहिए, यानी कि हमारे पास इसका रिएजेंट रहनी चाहिए, O का, H का, AH का और BH का, ये चारों रिएजेंट मेरे पास रहेगा। उसके बाद ही मतलब हमारा टेस्ट परफॉर्म हो पाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्लाइड रहनी चाहिए, ठीक है। और स्लाइड के बाद मिक्स स्टिक रहनी चाहिए। उसके बाद स्टॉप वॉच रहनी चाहिए, जो भाई देख सके जो कितना मतलब देर में हमारा ये एग्नोल टेस्ट किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब रिएजेंट का क्या रोल रहता है अब बताता हूँ। O एंटीजन, H एंटीजन, AH एंटीजन और BH एंटीजन, हमारे पास 4 एंटीजन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए हम जो अभी डब्बा कहीं से मान लीजिए ये एंटीजन खरीद के ला रहे हैं, तो उसमें हमारे पास O रहेगा, H रहेगा, AH रहेगा, BH, ये 4 एंटीजन रहेगा। और बगल में 2 रहेगा पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल, ठीक है। और चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे इसको एक मतलब देखिए अभी थ्योरी में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी इसी लाइव वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मीन्स व्हाट, मात्रा, मतलब यानी कि आपको मात्रा में बताना है जो किसी पेशेंट का क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वही क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। इसलिए मैं आप लोगों को कंफर्म कर दिया हूँ। देखिए अगर आप क्वांटिटेटिव टेस्ट कर रहे हो तो 4 ऐसे ये रहते हैं, बने हुए रहते हैं, ठीक है, उसमें स्लाइड में आपके। और इसमें हमको सीरम डालना रहता है। देखिए सीरम का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, आप 20 माइक्रोलीटर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1 ड्रॉप आप रिएजेंट डाल लीजिएगा, O का, H का, AH का और BH का, ठीक है। ये एक मतलब एग्नोटेशन मतलब इसमें आएगा, उसके बाद ही इसका रीडिंग हम करेंगे, ठीक है। और ये पॉजिटिव निगेटिव आएगा। अगर मान लीजिए एग्नोटेशन आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, देख लीजिए। अगर देखिए थोड़ा सा ये नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर आपका एग्नोटेशन हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर वो नहीं एग्नोटेट कर रहा है तो नेगेटिव होगा। अब कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा एग्नोटेशन किसको कहते हैं। देखिए एग्नोटेशन का मतलब देहाती वर्ड या मतलब एकदम ये सरल लैंग्वेज में बोला जाए तो फटना, ठीक है।
अगर वो थोड़ा सा ये हो रहा है, मतलब ये ड्रॉप टाइप का, समझ लीजिए हमारा सेल टूट रहा है, ठीक है, एकदम बालू के जैसे, एकदम बालू सॉइल होता है ना, एकदम उस टाइप के रहता है, ठीक है, उस टाइप वाले सीरम में हमारा कुछ फटा ही नहीं, तो मतलब उसको नेगेटिव हम रिजल्ट में देंगे। अब चलिए क्वांटिटेटिव में चलाते हैं। क्वांटिटेटिव में भी यही रोल होता है, इसमें स्लाइड बने रहते हैं, इसमें हमको सीरम सैंपल डालना रहता है, उसके बाद रिएजेंट डालना रहता है। देखिए दोनों का ये सेम है, लेकिन इसका हम करते हैं रेशियो बना के, ठीक है। इसका फर्स्ट रेशियो रहता है 1:320 और सेकेंड रेशियो रहता है 1:160, थर्ड रेशियो रहता है 1:80 और फोर्थ ये रहता है 1:40। इस रेशियो में हमको बना करके इसका रिजल्ट डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास में बस यही था, और मैं आपको अभी जस्ट प्रैक्टिकल बताता हूँ जो कैसे किया जाता है। भले मैं सैंपल से नहीं करूँगा, लेकिन मैं सारा प्रोसीजर बता देता हूँ जो आपको करने में सुविधा हो। एक सेकेंड रुकिएगा गाइस। चलिए देखिए, ये रहा स्लाइड हमारा, ध्यान से देखिए, ये स्लाइड रहा हमारा। इसमें सबसे पहले क्वालिटेटिव का डालते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। गाइज आज थोड़ा नेटवर्क इशू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मतलब आज थोड़ा मौसम ख़राब है, इधर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, फिर भी मैं क्लास अटेंड किया हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए ऐसा ही स्लाइड रहता है, एकदम सेम ऐसा स्लाइड होता है टाइफाइड के लिए। इस स्लाइड में हमको 20 माइक्रोलीटर चारों में डालना है, ठीक है। चारों में डालने के बाद हमको इसमें रिएजेंट डालना है, 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप। ये मैं क्वालिटेटिव का बता रहा हूँ, ठीक है, क्वालिटेटिव का बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 4 ड्रॉप डालना है और उसके बाद हमको स्टिक से, ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी घूमता है ना, उस टाइप से हमको ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे, और फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करना, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हमको ये करना है, ठीक है। और ऐसे ऐसे कीजिएगा। उसके बाद अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हो, ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव वाला कर रहे हो, तो आपको ध्यान से देखना है। अगर इसमें एग्लूटेशन दिखेगा, यानी कि दिखेगा भाई बालू के जैसे, ठीक है, तो पॉजिटिव देंगे। अगर रिएजेंट डाले, उसमें सीरम है, अच्छे से मिक्स किए, अगर थोड़ा भी एग्लूटेट नहीं किया हुआ है तो उसको निगेटिव रिजल्ट देंगे। अब चलते हैं क्वांटिटेटिव में, ठीक है। क्वालिटेटिव तो हो गया हमारा क्लियर, क्वांटिटेटिव में चलते हैं। अब देखिए इसमें प्रोसीजर सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें इसका रेशियो बनाना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए इसका रेशियो का प्रोसीजर बहुत ही होता है, लेकिन हमको नहीं लगता कोई लैब वाला फॉलो करता होगा, इसलिए मैं भी आपको जो सब लैब वाला करता है मैं उस टाइप का मैं बता रहा हूँ। सारा में पहले सीरम सैंपल डालना है, ठीक है, और उसके बाद हमको रिएजेंट डालेंगे चारों में। उसके बाद एकदम अच्छे से लैंग्वेज में समझ लीजिए, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई नो यार, आज थोड़ा सा मौसम ख़राब है इसलिए आ सकती है प्रॉब्लम। चलिए कोई इशू नहीं, तो क्लास लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। देखिए इसमें भी एकदम रोल सेम है, सीरम सैंपल हमको लेना है, ठीक है, और उसके बाद देखिए 1:320 का मतलब होता है जो हमारा कितना एग्लूटेट किया है, कितना फटा है। अगर देखिए ज़्यादा मतलब देखिए एक आसान लैंग्वेज में समझिए, 4 लिए हम, चारों में सीरम सैंपल डाले, चारों में 4 ड्रॉप डाले, ठीक है, और 4 ड्रॉप डालने के बाद हम इसको मिक्स किए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एकदम अच्छे से। देखिए मिक्स करने का तरीका, स्टिक से पहले चारों साइड से मिला लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और ध्यान रखें इसमें बॉर्डर बना रहता है, बॉर्डर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलेगा आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है, इसलिए बॉर्डर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो अच्छे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करनी है। और उसके बाद इसमें एकदम अच्छे से ये मोबाइल का फ्लैश लाइट जला लीजिएगा, या फिर आपके लैब में तो हेलोजन लाइट लगा ही रहता है, तो उसमें एकदम अच्छे से अपने आँख से एकदम अच्छे से देखना है जो कितना ये किया है, एग्लूटेट किया है। अगर ज़्यादा आपको फटा हुआ दिखेगा तो आप 320 दे दीजिएगा, 1:320, 1:320, एकदम मतलब पूरा में लग रहा है फटा, ठीक है, 320 दे दीजिएगा। अगर लगेगा मतलब 50% फटा हुआ तो 160 दे दीजिएगा, 160, 1:160, ठीक है। अगर आपको लगेगा जो एकदम हल्का सा मतलब 20% 50% के आसपास हल्का फटा हुआ लग रहा है,
तो उसको दे दीजिएगा 1:80, ठीक है। और अगर लास्ट में अगर आपको दिख रहा है जो कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम लग रहा है जो हल्का फुल्का मतलब ना के बराबर, तो 1:40 दे दीजिएगा। एकदम आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताया हूँ। विडाल का यही टॉपिक था, कोई बड़ी बात नहीं है विडाल का टेस्ट करना, टाइफाइड का टेस्ट करना, इसका डिटेक्शन बहुत ही होता है। और एक होता है किट से भी होता है विडाल का टाइफाइड का टेस्ट, ठीक है ना। तो किट से भी टाइफाइड का टेस्ट हम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये स्लाइड से मेथड बताएं, ये स्लाइड मेथड हो गया, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए जल्दी से, कोई भी डाउट हो। देखिए इसका मैं एंटीजन भी साथ में ही रखा हूँ, ठीक है। देखिए ऐसा ही होता है, ध्यान से देखिए। और इसमें से अंदर से निकाल के मैं दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए इसका, देखिए एक ध्यान से सुनिए, एक यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। इंटरव्यू में आपको कलर पूछ लेगा रिएजेंट का। अरे पता है गाइस, मतलब अगर किसी को जॉब देने का मन नहीं रहता है ना ऑनर को, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन करेगा ना जो कैंडिडेट फंसी जाए। इसीलिए आप लोगों को गलत भी क्वेश्चन करेगा, नेगेटिव क्वेश्चन भी करेगा, तो आप पॉजिटिव वे में आप उसका रिप्लाई दे सको, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए पूछेगा जो ओ एंटीजन जो होता है विडाल टेस्ट के लिए रिएजेंट जो होता है उसका कलर कौन सा होता है, तो देखिए इसमें ब्लू कलर है, ठीक है, बताइएगा ब्लू कलर होता है। और इसके बाद जितना होता है सब मतलब रेड बता सकते हैं, रेड कलर होता है। इसका भी कलर सेम होता है, इसका भी सेम होता है, ठीक है। और इसका भी, इसमें 4 एंटीजन रहते हैं, ठीक है, चारों का कलर सेम रहता है। एक्सप्लेन माय क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जो भी अच्छा चलिए, पॉजिटिव कितने से स्टार्ट होता है। देखिए अगर हमारा विडाल 160 1:160 हमारा एग्नोटेशन हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। अगर 160 से नीचे आ रहा है, जैसे 80 40 ये आ रहा है, तो नेगेटिव। कोई और भी डाउट है? ये दिनेश नौडिया जी कमेंट किए हैं, सर पॉजिटिव कितने से स्टार्ट होता है। 1:160 1:160 अगर रहेगा तो पॉजिटिव, 1:160 रहेगा या फिर उससे ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव। अगर 1:160 से नीचे रहेगा तो निगेटिव। अगर 1:80 रहा तो निगेटिव, 1:320 रहा तो पॉजिटिव। एकदम देखिए कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं तो कहता हूँ साला पढ़ाई करना बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझोगे कोई भी चीज़ को तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। और मैं आपको ये नोट सेंड कर दूंगा, आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा, पर्सनल मैसेज। मैं विडाल टेस्ट का थ्योरी एकदम अच्छे से ये सेंड कर दूंगा, आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, लिख लेना और एक दफ़ा देख लेना उसको। अगर देखने के बाद अगर लगे भाई कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कहीं भी मतलब मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको आपका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते, बेझिझक जल्दी से बताइए, क्योंकि टाइम एंड करूँगा, मैं क्लास एंड करने वाला हूँ। जल्दी से बताइए। रिएजेंट पे भी मैं आपको दिखा दिया हूँ, प्रैक्टिकल भी मैं आपको किस चीज़ से करते हैं मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, इसका एंटीजन यही रहता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो नहीं देखे अभी तक वो देख लीजिए, ऐसा ही एंटीजन रहता है। इसमें 4 एंटीजन रहते हैं। ओ एंटीजन, देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, विडाल टेस्ट में कितने एंटीजन रहते हैं, 4 रहते हैं। ओ एंटीजन, एच एंटीजन, एच एंटीजन और बी एच एंटीजन, ठीक है ना। ओ एंटीजन हमारा डिटेक्ट करता है न्यू फीवर का, यानी कि 4-5 दिन 10 दिन पहले हमारा अगर फीवर हुआ है, अगर ओ पॉजिटिव आता है तो वो स्टार्टिंग स्टेज होती है टाइफाइड की। हाँ जी, देखिए एकदम आप राइट बोल रहे हो, पैथोलॉजी स्टूडेंट, आप एकदम राइट बोल रहे हो। अगर ओ हमारा ये हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो वो स्टार्टिंग स्टेज रहती है टाइफाइड। अगर एच पॉजिटिव आ रहा है हमारा तो समझिए जो हमारा 8, 9, 10 वीक पहले का है, मतलब पुराना टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये पुराना डिटेक्ट करता है। और एच बी एच वो पुराना ही रहता है। अच्छा सुनिए ना, यूट्यूब का लिंक मेरे इंस्टा बायो में होगा, ठीक है। हाँ मैं बताया हूँ अभी, ठीक है, आंसर मैं दिया हूँ। देखिए ओ एंटीजन हमारा जो होता है वो हमारा न्यू फीवर को डिटेक्ट करता है। और एच एंटीजन अगर हमारा ये हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो वो ओल्ड फीवर, यानी कि 8, 10, 15 महीने का जो रहती है फीवर, उसको डिटेक्ट करता है। इसके अलावा भी कोई डाउट है जल्दी से पूछिए। यूट्यूब का लिंक मेरे इंस्टा के बायो में है, ठीक है। यूट्यूब का लिंक इंस्टा बायो में है, वहाँ पर मैंने अपनी अच्छी वीडियो भी पोस्ट की है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट होगा बेझिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई भी टेस्ट के बारे में हमको जानकारी चाहिए
ठीक है। तो मुझे आप मैसेज कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट क्लास में आपके मनचाह मैंने आपके साइड से अगर कोई टॉपिक चाहिए आपके ये से, तो आप मुझे ये मैसेज कर लेना। आपको मैं कल के क्लास में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। 180 को पॉजिटिव दे सकते हैं। नो, देखिए 180 इसको पॉजिटिव नहीं देना है, ठीक है। 160 से अभी जस्ट बताया हूँ, 160 से कम आ रहा है तो नेगेटिव उसको बोला जाता है, ठीक है। अगर 160 आ रहा है, ठीक है, 160 आ रहा है, 320 आ रहा है तो पॉजिटिव। अगर 80 आ रहा है, 40 आ रहा है, 60 आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है ना। एकदम राइट आंसर। ओ वाला 8 वीक और एच वाला 12 वीक, एकदम राइट आंसर। ओ वाला रहता है 8 वीक से, मान लीजिए हमारा फीवर उबर लग रहा है, ठीक है, तो वो वाला ये टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको मतलब पुराना फीवर यानी कि मान लीजिए 12, 13, 15 वीक से फीवर किसी पेशेंट को है तो उसका एच एंटीजन उसमें डालेंगे तो हमारा एग्नो टेस्ट करेगा, ठीक है। उसका रेशियो 320 160 आ सकता है। लेकिन देखिए यह हो गया। और AHBH जो होता है वो बहुत रेयर केसेज में पॉजिटिव आता है, बहुत रेयर में। यानी कि समझो ना, जो मान लो आप 15, 20, 30 टेस्ट करोगे, 10 टेस्ट करोगे तो उसके मतलब उसमें से एक आएगा, नहीं तो उसका नेगेटिव ही रहता है। सुन लीजिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 160 आ रहा है या फिर 160 से ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव, 160 आ रहा है या फिर 160 से ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव। अगर 160 से नीचे आ रहा है, 80 आ रहा है, 40 आ रहा है, 20 आ रहा है तो निगेटिव, ठीक है ना। इसी देखो, अगर नेगेटिव पॉजिटिव में आप दे रहे हो तो इसको बोलेंगे हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव में दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव। अगर आप इसका 160 रेशियो में दे रहे हो, 320 आप रेशियो में दे रहे हो तो इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव, ठीक है। देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। क्वालिटेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, क्वांटिटी में आपका रेशियो आएगा 160, 320 और ये 160 आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा अबाउट द क्वेश्चन आंसर एग्जाम हॉल। देखिए अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम तो लगेगा ही, और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँ। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आ गया टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड, ठीक है। तो मान लीजिए उसके बारे में आप जानते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी का ये टॉपिक है, टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड। तो मान लीजिए उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो तो आपको बोलेगा वो एक्सप्लेन करने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको नहीं मालूम होगा, थोड़ा भी नहीं मालूम होगा, तो आप उसमें क्या लिख लीजिएगा, टिश्यू प्रोसेसिंग इज वेरी गुड मेथड, ठीक है। ऐसे कर दीजिएगा, टिश्यू प्रोसेसिंग इज द वेरी गुड मेथड। मतलब अपने मन से जो आएगा मेडिकल टर्म का वर्ड वो सब लिख दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ 2 नंबर कम से कम दे देगा एग्जामिनर, ठीक है ना। इसलिए अगर एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो उसको छोड़िएगा नहीं, उसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है ना। आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने 12th में बायो क्लास में मेरा 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ठीक है, फिर भी मैंने उस क्वेश्चन को ये किया था, कवर किया था, एकदम अच्छे से आंसर मैंने उसका दिया था। इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आया फिर भी उसका आंसर देना है, मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल का भी लो। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं जहाँ से क्लास ले रहा हूँ वहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए कुछ नेटवर्क इशू आज आई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में शायद नहीं आएगी अगर कल बारिश नहीं हुई तो। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट भी है किसी को? और नेक्स्ट क्लास में अगर कोई टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए मैं अब क्लास लीव कर रहा हूँ। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए सब लोग अब लीव कर लीजिए, मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा बारिश देखने, बाहर में कैसी बारिश हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी ये मज़ा लेना चाहिए क्योंकि मूड थोड़ा उससे मतलब फ्रेश होता है। क्योंकि मैं आज पूरे दिन मैं एक ही रूम में था, एक ही मतलब इसमें लैब में ही था, लैब से भी अभी क्लास ले रहा हूँ।